पेड़ नहीं हो सकता था यहाँ तक। ओके, तो यहाँ आकलन के लिए क्वेश्चंस मतलब ऐसे, ये जो है आप पढ़ोगे तो यहाँ संजाल नहीं बन सकता या तो, क्योंकि कोई भी ऐसे दो तीन क्वेश्चंस ऑप्शंस इसमें नहीं दिए, सीधे सीधे यही सेंटेंसेस है। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता, या यूं कहे आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। यहाँ पर जो आकृति के लिए हमें ऑप्शन चाहिए, यहाँ पर आकृति के लिए ऑप्शंस नहीं बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक शब्द में उत्तर लिखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन क्या कर सकते हैं यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। लेखक अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर देख रहा था क्या, तो क्या देख रहा था, पास खिड़की के पास बैठकर। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था, क्या निहार रहे थे या क्या देख रहे थे, तो पेड़ देख रहे थे। इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ बन सकता है। एक पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता, यहाँ दिया है एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता, कौन नहीं हो सकता एक पेड़ जितना बड़ा। तो किसकी बात कही है इसने, इन्होंने आदमी की बात कही है। इस प्रकार से यहाँ ये क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। या इसमें सही विकल्प के लिए मतलब आपको ये होते हैं ना, पोएम की लाइनें दी जाती है और उसे कंप्लीट करने के लिए भी क्या कही जाती है, लाइनें दी जाती है। या इस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन क्या हो सकता है, बन सकता है। लेकिन यहाँ आकृति और संजाल के लिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, कि वो बनता ही नहीं है। हाँ, पर्यायवाची शब्द आप बना सकते हो। खिड़की के लिए पर्यायवाची शब्द क्या है, ओके, पेड़ के लिए शब्द पर्यायवाची शब्द या पर्यायवाची शब्द आप हो सकते हो, पेड़ के लिए पर्यायवाची शब्द है। या महसूस के लिए पर्यायवाची शब्द आप यहाँ क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। या आदमी के लिए पर्यायवाची शब्द यहाँ पर आपको पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये ऐसा है जिस पर आकृति नहीं बन रही है, तो मुझे लगता है ये जो है इसके आगे वाला पार्ट जो है इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इसमें हैं। तो आगे वाला पार्ट हम थोड़ा क्या करते हैं, अभी देख लेते हैं इससे अच्छा। ओके, ये यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस आपको क्या होंगे, आप यहाँ से बना पाओगे। अब ये हौसला देता है पेड़, यहाँ पर बहुत सारे आपके लिए ऑप्शंस है, बहुत सारे आप इसमें क्या बना सकते हो, आकृतियाँ क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, तो यहाँ पर देखो, अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रजा, तथापि राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता जब तक उसमें सांस एक जगह खड़ा होता है। तो मैं डायरेक्टली क्या कर देती हूँ, देखो क्वेश्चंस आपको बना के याद दे रही हूँ। आकृति के लिए, आकलन के लिए क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है कि पेड़ ने कभी इनके पैर नहीं पड़े, पेड़ ने कभी इनके पैर नहीं पड़े, या पेड़ कभी इनके पैर नहीं पड़ा। इस प्रकार से भी क्या हो सकता है, आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर आपके दो, आंधी और तूफान, ऑलरेडी अभी मैंने जो पढ़ा, ओके, आंधी और तूफान और कोई प्रतापी राजा महाराजा। तो प्रतापी राजा महाराजा, ये दो ऑप्शंस आपके क्या होंगे, इसका आंसर में आपके आ जाएंगे। तो पेड़ ने कभी भी इनके सामने क्या नहीं टेके, घुटने नहीं टेके, या इनके सामने कभी झुका नहीं है, और ना ही इसने कभी उनके पैर छुए हैं। इस प्रकार से क्या हो सकता है, यहाँ ये क्वेश्चन आपका आकलन के लिए दिया जा सकता है। पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता जब तक है उसमें सांस एक जगह खड़ा होकर हालात से लड़ता है, जहाँ खड़ा हो सड़क, झील या कोई पहाड़। यहाँ पर देखो, ये सड़क, झील और कोई पहाड़, ये तीन ऑप्शन यहाँ आते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आपका बन सकता है कि पेड़ यहाँ खड़ा है, ये क्या है, गद्यांश दिया है। तो गद्यांश में, गद्यांश के अनुसार, क्योंकि गद्यांश में जो जो पूछा है वो वही लिखना है। तो पेड़ तो हमें बहुत जगह पर आप क्या कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे, लेकिन गद्यांश में क्या दिया है, गद्यांश के अनुसार पेड़ यहाँ खड़ा है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। तो 1 2 एंड
ट्री, तो ये सड़क, झील और पहाड़, ओके, के किनारे इस प्रकार से आपका ये बन सकता है। भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। यहाँ देखो पेड़ इनसे नहीं डरता, ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर संज्ञा के लिए बन सकता है, आकृति के लिए बन सकता है। पेड़ नहीं डरता, ओके, पेड़ नहीं डरता, भेड़िए, बाघ और शेर, सिर्फ शेर इतना ही लिखना, दहाड़ मत लिखना। ओके, इनसे नहीं डरता थी, आपके ये तीन ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से बन जाएंगे। यहाँ पर हत्या या आत्महत्या नहीं करता, पेड़ क्या नहीं करता, यहाँ क्वेश्चन बनता है, पेड़ क्या नहीं करता, हत्या या आत्महत्या, पेड़ ही नहीं करता। जब आपको संज्ञान के लिए पूछा जाए तो इस प्रकार से होता है, पेड़ ये नहीं करता, क्वेश्चन नहीं होता इसमें। ओके, तो क्या हत्या या आत्महत्या नहीं करता। पेड़ थके राहगीर को देकर छांव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल, तो राहगीर को क्या देता है, पेड़ के राहगीर को क्या देता है, तो छांव और ठंडी हवा या फूल भी दिया है यहाँ पर उन्होंने। तो आपको क्या करना है यहाँ पर, दो तीन क्वेश्चंस जो है, तीन ऑप्शन अगर पूछे गए तो तीन लिखो, दो पूछे गए तो दो लिखो। ओके, पेड़ करता है इशारा इसे आगे बढ़ने का, पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। यहाँ पर देखो ये स्वागत करता है, विदाई देता है आगे बढ़ने की, तो ये पेड़ क्या करता है, तो लोगों का स्वागत किस प्रकार से करता है, या पेड़ राहगीर का स्वागत, ओके, जो राहगीर या शब्द जो आए इसी को हम यूज करते हैं, राहगीर का स्वागत करता है। पेड़ इस तरह राहगीर का स्वागत करता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ये होगा। इस प्रकार से राहगीर का वो स्वागत करता है, तो क्या देता है, पहले छाव देता है, ठंडी हवा क्या करता है, देता है, रास्ते में उसके क्या गिराता है, फूल गिराता है। ओके, इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से क्या हो सकता है, यहाँ बन सकता है। तो ये छाव देता है, ठंडी हवा देता है और रास्ते में फूल गिरा देता है, और पेड़ क्या करता है, तो सभी का क्या करता है, स्वागत करता है। बहुत सारे क्वेश्चंस हर सेंटेंस पर आप क्या कर सकते हो, आराम से बना सकती हो। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर आकृति के लिए, क्योंकि आकृति आपको दो पूछी जाएंगे, इससे ज्यादा आपको एग्जाम में आने वाली नहीं है, लेकिन मैं हर संभव प्रयास कर रही हूँ कि कौन सी आकलन के लिए कौन सी आकृति आपको क्या की जाएगी, इस पर पूछी जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर ये बन जाता है, तो आगे देखो, गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वो सीधा नहीं टेढ़ा खड़ा है। ओके, गांव का वो पेड़ कैसा है आज, ये भी क्वेश्चन देखो यहाँ पर आपको, वो क्या कर रहा है, वो आज भी क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, और वो कैसा है ये पूछा गया है, तो वो सीधा नहीं, वो क्या है, टेढ़ा खड़ा है। इस प्रकार से क्या हो सकता है, आपको ये क्वेश्चन बन सकता है। ये सचिन ठाकुर बार बार की बात आ जाता रहता है। ओके, सच तो ये है कि पल भर तूफान में लड़ता है, खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तूने, उस पर अब भी है सुरक्षित। यहाँ पर देखो आपके क्वेश्चंस के लिए यहाँ पर क्या हो सकता है, ये बन सकता है, देखो तूफान यहाँ आ गया है, ओके, हालात शब्द पर आ गया है यहाँ पर, तो एक शब्द जो होता है ना, प्रश्नों के उत्तर, मतलब ये होते हैं क्या, शब्द दिए जाते हैं आपको, उत्तर होते हैं, सपोज यहाँ मैंने तूफान कहा, तो ये आंसर है, तो ऐसे क्वेश्चंस बनाओ जिसका आंसर क्या हो, ये वर्ड आपका हो जाए। इस प्रकार से आपको क्या बनाना है, इसके क्वेश्चंस बढ़ाने हैं। यहाँ पर अगर तूफान आपको आंसर लाना है, तो आपका
क्वेश्चन मतलब आपका आंसर जो है वो क्वेश्चन ही है। वो पेड़ किससे लड़ते हुए घायल हो गया है। इस प्रकार से आपका यहाँ क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। पेड़ किससे लड़ते हुए घायल हुआ, वैसे लड़ते हुए, तो इसका आंसर देखो ये बन जाता है, तूफान से लड़ते हुए वो क्या हो गया है, घायल हो गया है। या यहाँ हमने जो राहगीर देखा था, ये राहगीर का भी किस क्वेश्चन क्या हो सकता है, इस प्रकार से बन सकता है कि राहगीर के लिए तो आपका आंसर जो है ये राहगीर है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसका आंसर क्या आ जाए, राहगीर आ जाए। तो यहाँ पर आपका अगर वैसा है तो पेड़ के बारे में, मतलब पेड़ जो है वो क्या करता है, एक जगह खड़े होकर, एक मिनट, किसकी राह में पेड़ फूल गिराता है, ये हो सकता है। या किसे पेड़ ठंडी हवा देता है, या किसे पेड़ क्या करता है, छांव देता है। इस प्रकार से आपका क्या हो सकता है, राहगीर के लिए क्वेश्चन हो सकता है। एक क्वेश्चन नहीं बनेगा, 2-3 क्वेश्चन भी इसके क्या हो सकते हैं, बन सकते। देखो सिर्फ मैंने आपको राहगीर ये शब्द अगर बता दिया तो कितने सारे उसके 2-3 क्वेश्चन बन गए। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया इसका मतलब वही क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं है। आप खुद भी क्या कर सकते हो, इसे ढूंढ कर आराम से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो अगर राहगीर हमने ये क्या लिया, वर्ड अगर हम ले रहे हैं तो इस पर देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए। राहगीर, तो राहगीर को क्या देता है, छाव देता है, ठंडी हवा देता है। ओके, और राह में क्या गिरा देता है, फूल गिरा देता है। तो आपको जो भी उचित लगे वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ लिख सकते हो। पेड़ किसे ठंडी हवा देता है, ओके, ठंडी हवा देता है, तो सीधे सीधे उन्होंने कहा है राहगीर को देता है। या पेड़ किसे छांव देता है, ये भी अगर आप लिखते हो तो भी आपका आंसर राहगीर आ जाएगा। यदि आप लिखते हो कि किसकी राह में पेड़ फूल गिरा देते हैं, या पेड़ किसकी राह में फूल गिरा देते हैं, तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा, राहगीर ही आ जाएगा। मतलब 3 क्वेश्चन, इस आंसर्स की आंसर आने के लिए 3 क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, बनते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया तो वही सही है, इसके अलावा भी इसके क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। सो आपका दिमाग खुद का थोड़ा क्या करोगे, एग्जाम के समय चलाओगे कि टीचर ने ये कहा मतलब बस वही क्वेश्चन हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक से थोड़ा पढ़ोगे तो और क्वेश्चंस भी क्या हो सकते हैं उसके, उस वर्ड से बन सकते हैं। अभी सपोज यहाँ हालात ये शब्द अगर दिया तो हालात के लिए क्या क्वेश्चन बनेगा, सपोज हालात शब्द मैंने लिखा, हालात, तो क्या होगा, पेड़ एक जगह खड़े होकर किससे लड़ता है ना, हालात से लड़ता है। पेड़ एक जगह खड़े होकर किससे लड़ता है, तो किससे लड़ता है, हालात से लड़ता है। तो इस प्रकार से भी क्या हो सकते हैं आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं। ओके, तो ये इसके बाद अगर ये घोंसले की, घोंसला देखो, हाँ ये दिया है हमारे नीचे, अभी तक सुरक्षित है। हाँ यहाँ देखो, ये मैं पढ़ रही थी एक्चुअली। तूफान से लड़ता है तो खुद घायल है पेड़, लेकिन क्या देखा है तूने, उस पर अभी भी सुरक्षित जाते हुए चिड़ियों के बच्चों का घोंसला। तो ये देखो, ये वर्ड अगर ये हमने ले लिया घोंसला, ओके, तो उसके लिए क्या क्वेश्चन बनेगा, घोंसला ही आपका आंसर आना चाहिए। तो पेड़ पर अब भी क्या सुरक्षित है, तो क्या सुरक्षित है, घोंसला। पेड़ पर अब भी क्या सुरक्षित है, ओके, आंसर बनता है आपका ये घोंसला। इस प्रकार से क्या हो सकते हैं आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। मतलब आंसर दिया है और उसका आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस भी आपके क्या होते हैं, यहाँ पर बनते हैं। अब इसमें बारी आती है शब्द संपदा में, शब्द संपदा की। तो ये बहुत सारे शब्द इसमें क्या है आ गए हैं, जो आप उपसर्ग के लिए भी क्या कर सकते हो, लगा लगा सकते हो, या उपसर्ग के लिए भी आप लगाकर देख सकते हो। उदाहरण के लिए देखो यहाँ सपोज उपसर्ग जोड़कर ये क्वेश्चन मैंने अगर बता दिया यहाँ पर
कि उपसर्ग लगाकर शब्द लिखे। ओके, उपसर्ग लगाने हैं। सपोज हमने कहा सॉरी राजा, तो इसके लिए देखो ऑलरेडी आपके इसमें वो राजा और महाराजा ऐसा शब्द आया है, तो राजा महा जुड़ गया तो बन गया महाराजा। ये उपसर्ग वाले शब्द इस प्रकार से क्या हो सकते हैं, आपको पूछे जा सकते हैं। या हत्या, आत्महत्या, देखो ऐसे शब्द भी ऊपर पोयम में आया हुआ है। यहाँ यही है, देखो हत्या, तो आत्मा अगर लगा देते हैं हत्या, ये प्रॉपर वर्ड है, इसे आपने उपसर्ग आत्मा लगा दिया तो क्या हो गया, आत्महत्या ये शब्द बन जाता है। इसी तरह से स्वागत शब्द यहाँ पर है आपके लिए, इसमें स्वागत, तो इसका सुस्वागत, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। या सुरक्षित, असुरक्षित, ओके, अभी भी सुरक्षित है चिड़ियों के लिए, तो यहाँ पर ये सुरक्षित शब्द यहाँ पर है, तो उसके आगे आप अ जोड़ देते हो तो आपका ये उपसर्ग अ जुड़ गया, तो असुरक्षित आपका क्या हो गया, असुरक्षित। इस प्रकार से आपका क्या होता है, उपसर्ग वाला शब्द क्या होता है, तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से उपसर्ग वाले क्वेश्चंस जो है ये भी क्या हो सकते हैं, आपको पूछे जा सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर वचन वाली बात हो सकती है, बहुत सारे वर्ड की एक वचन अनेक वचन आप आराम से इसमें क्या कर सकते हो, लिख सकते हैं। तो इसमें देखो ये वचन में आंधी तूफान ये शब्द आए हुए हैं। ओके, तो ये हम लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं वचन वाले कुछ शब्द। इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या पूछा गया है, ऊपर दिया था आंधी, आंधी से वो क्या होता है, हमेशा क्या करता है, टकराता है, तो आंधी। ओके, ये इसके लिए तो ये वचन बदलो, वचन में क्या हो सकता है आपके लिए, आंधी, आंधिया होता है। ओके, इसके बाद सांस, सांसे, सांस, सांसे, ये इसी में से वर्ड है, मैं कहीं और से नहीं चुन रही हूँ, देखो आपके पोएम में से ही क्या है, ये सारे वर्ड्स इसमें है। यहाँ हमने देखा था, देखो सड़क, सड़क के किनारे, तो सड़के। ओके, इसके बाद रास्ता, झील, ओके, झील, झीले, रास्ता, रास्ते। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द क्या है इसे वचन के लिए हो सकते हैं। ओके, तो ये वचन की बात हुई। अब इसमें बहुत सारे और भी शब्द हैं जो आप क्या कर सकते हो, ढूंढकर इसमें लिख सकते हो। इसमें और एक बात है शब्द युग्म की बात, देखो जहां पर मैंने कहा था, जहां पर क्या आ जाता है, डॉट आ जाता है, वहां पर क्या होता है, शब्द युग्म होते हैं। तो इसमें हमने डॉट वाले शब्द तो दो देखे थे, देखो पहले ऊपर ही मैंने मार्क ऑलरेडी किए हुए, देखो रेड से, आंधी तूफान और राजा महाराजा, ये क्या है, शब्द युग्म ढूंढकर लिखे। ऐसे क्वेश्चन भी होता है, शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। शब्द युग्म का मतलब होता है जिसमें बीच में क्या हो, डैश हो, ऐसे शब्दों को आपको क्या करना है, ढूंढकर लिखना होता है। तो पूरे इसमें ये दो ही इसमें क्या है, आंधी तूफान प्रतापी, सॉरी, राजा महाराजा, ये दो वर्ड आपके क्या होंगे यहाँ पर शब्द युग्म के लिए आ जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार हम शब्द युग्म में और प्रत्यय सेम ही होता है ना, शब्द युग्म और प्रत्यय, नहीं 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 नहीं, प्रत्यय अलग होता है बेटा। शब्द युग्म मतलब राइमिंग ना, शब्द युग्म मतलब राइमिंग। रैमिंग भी नहीं होता एक्चुअली, जो बीच में डैश लगा के वर्ड्स आते हैं ना, उनको शब्द युग्म कहते हैं। और राइमिंग वाले वर्ड्स को क्या बोलते हैं फिर? रैमिंग वाले वर्ड्स वैसे पूछे ही नहीं जाते, लेकिन ओके, शब्द युग्म मतलब जो बीच में डैश लगा के आते हैं। यस, जो बीच में डैश होते हैं ना, जो देखो राजा महाराजा, अब ये देखो ठीक है, यहाँ जा जा आ गया, लेकिन ये आंधी और तूफान में कहाँ है रैमिंग वर्ड, कहाँ है, किस प्रकार से, जैसे हम एक शब्द के साथ दूसरा शब्द अनायास ही कहते हैं ना, ज्वाइंट आ जाता है, देखो ये जैसे चाय पानी, खाना पीना। ओके, ये जनरली हम बात करते हैं, तो इन इन शब्दों को जैसे माता पिता। ओके, एक्चुअली ये समास की बात होती है, समास में आते हैं ऐसे शब्द जिसमें बीच में क्या होता है, डैश देकर ये शब्द लिखे जाते हैं, तो इनको शब्द युग्म। और आप प्रत्यय कह रहे हो, प्रत्यय बिल्कुल अलग होते हैं, वो शब्द के आगे जुड़ते हैं। ओके, सर सपोज पढ़ना, ये शब्द है पढ़, और इसमें आपको लगा दिया पढ़ाई, आई शब्द आपने इसको ज्वाइन कर दिया, तो ये वर्ड नया जो बन गया, ये प्रत्यय वाला शब्द हो गया। ये प्रत्यय नहीं होते ऑलरेडी, जैसे कि तैसे हमें क्या करने हैं, लिखने होते। तो शब्द युग्म जहाँ डैश आ जाता है
वो शब्द युग्म होते हैं, ये याद रखोगे। ओके, प्रत्यय बिल्कुल अलग है, उपसर्ग बिल्कुल अलग है, शब्द युग्म बिल्कुल अलग है। याद रखना बस यही कि बीच में जो डैश आते हैं इन शब्दों को शब्द युग्म कहा जाता है। ओके, क्लियर? ओके नितिन? यस मैम, यस मैम। ओके, देखो इसके बाद ये पेड़ जो है, पेड़ों को बहुत सारी इसमें इंपॉर्टेंट दी गई है। जो क्वेश्चंस आपके ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में पूछा गया है अभिव्यक्ति के लिए, मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ। जो नया क्वेश्चंस अगर कुछ बनता है तो मैं आप बताती जा रही हूँ, लेकिन पोयम के नीचे अभिव्यक्ति के लिए आपके टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस इतने खूबसूरत दिए हुए, इतने अच्छे दिए है ना, तो आपका कहीं और कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर पेड़ों के बारे में देखो बातें की गई है, तो आपकी ही टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन दिया है कि पेड़ जो है मनुष्य का परम हितैषी है। इस विषय पर अपने मंतव्य या अपने विचार क्या करने हैं, आपको व्यक्त करने हैं। तो ऑब्वियसली इतना सब कुछ हमने देखा, तो पेड़ हमारे क्या है, हितैषी है ही है। तो आपका क्या विचार है, सच में पेड़ हितैषी है या नहीं है ना? तो मैक्सिमम लोगों का तो मानना, मैक्सिमम क्या मैं कहूँगी 100% लोगों का मानना यही होना चाहिए कि सच में ये पेड़ हमारे क्या है, विदेशी है। अगर पेड़ नहीं होते तो हम जिस अभी परिस्थिति में है ना, वो परिस्थिति पेड़ न होने के कारण ही क्या हो गई है, निर्माण हो गई है। लेकिन जो है, जो बचे हुए वो भी क्या कर रहे हैं, हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये पेड़ जो है ये जीवन या धरती का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य क्या है, स्रोत है। क्योंकि जो भी क्या होती है सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन है इन्हीं पेड़ों से हमें क्या होता है, मिलता है। और जो प्रदूषण या प्रदूषित जो हवा है ये पेड़ क्या लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, जो इंसान के लिए बिल्कुल क्या है, हानिकारक है। तो जो हानिकारक है हमारे लिए वो ये खुद ले लेते हैं, और जो हमारे लिए अच्छा है वो क्या कर देते हैं, हवा में हमारे लिए छोड़ देते हैं। और इसी इसी कारण ये पर्यावरण जो है हमारा इन पेड़ों के कारण ही क्या रहता है, शुद्ध रहता है। जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं, आप देखना कभी अनुभव करना, जहाँ पर बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं ना, वहां पर बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है वहां बैठने के बाद। क्यों? क्योंकि वहां की हवा जो होती है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है ना वो सबसे ज्यादा वहां पर होती है। और इसीलिए पेड़ लगाने का नारा भी क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं कि जितने पेड़ लगाओगे उतने ही क्या है, इंसान उतना ही सुरक्षित बन जाएगा। और जो ये साइकिल है, वर्षा का साइकिल जो जिसे कहते हैं, या बारिश का साइकिल जिसे कहते हैं, ये साइकिल भी पूरा का पूरा किस पर, इन पेड़ों पर ही क्या होता है, अवलंबित होता है, या इन्हीं पर क्या है, ये डिपेंड है। ये पेड़ जो है इस साइकिल में सहायक की क्या करते हैं, भूमिका निभाते हैं। और जो पीने के लिए हमारे लिए पानी वगैरह है, ये शुद्ध करने का, पानी शुद्ध करने का भी यही पेड़ क्या करते हैं, इस पानी को क्या करते हैं, हमारे लिए जो जरूरी है उसे शुद्ध करने के लिए भी इनका बहुत बड़ा क्या रहता है, हाथ होता है। इसी तरह से पेड़ से मिले हुए जो अलग अलग प्रकार के उत्पाद हैं उनके आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। पेड़ से हमें फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं, तरह तरह की हम क्या बना सकते हैं इसे, अलग अलग प्रकार के क्या लकड़ी के सामान हम क्या कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। इनसे जड़ी बूटियां भी हमें क्या होती है, मिलती है। तो इस प्रकार से ये पेड़ जो है हमारे लिए अत्यंत क्या है, लाभदायी सिद्ध होते हैं। और इससे ये साबित होता है कि पेड़ मनुष्य का क्या है, परम हितैषी है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर भी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और बहुत ही एक्चुअली जनरल नॉलेज वाला ही क्वेश्चंस यहाँ पर उन्होंने दिया है, आपको ऐसे प्रॉपर कुछ रटने की आवश्यकता नहीं है। जनरली पेड़ों के बारे में जो हम जानते हैं, आज तक हमने पढ़ा है, आज तक हमने देखा है, सुना है, इसी से संबंधित यहाँ पर पेड़ों के बारे में क्वेश्चंस आपको अभिव्यक्ति के लिए पूछे जाएंगे। बस आपकी राइटिंग और आपकी राइटिंग में ज्यादा क्या ना हो, मिस्टेक्स ना हो, तो आपको 2 में से 2 मार्क्स भी क्या हो सकते हैं, आराम से मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आज का इतना जो ये है, ये पेज